हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट हम सेट के बारे में जानने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके आएगा। तो मैं यही कहूँगा, इस प्रश्न पत्र को आराम से एक एक करके देख लीजिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि किस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है नाम ऊपर आता है, उसके बाद अनुक्रमांक आता है। ठीक है ना। लिखने के बाद आपका सबसे पहले ये सेट आपको दिखाई दे रहा है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। अब भौतिक विज्ञान का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इतनी बात जानते हैं, यहाँ पे पेपर कोड लिखा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। समय आप देख रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक है ना। इतनी बेसिक बात है, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब आता है यहाँ से निर्देशांक। अब यहाँ पे कुछ निर्देशांक आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। इस तरीके से कितने खंड में प्रश्न पत्र दिए गए हैं, क जो अ ब स द और य, मतलब 5 खंडों में ये पेपर है वो विभक्त है, विभाजित है। तो ये है जी सबसे पहली बात। इतनी बात आप समझ गए। अब आप यहाँ से समझिएगा। तो ये थोड़ा सा निर्देशांक है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ सीधा डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात खंड अ। जैसे ही आप खंड अ में एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 6 अंक के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के, मतलब 1 अंक, सॉरी कितने, मतलब 6 नंबर। यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिल जाएंगे जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। तो एक एक करके हम सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है? यहाँ पे कहते हैं न्यूटन प्रति कूलाम है, या जूल प्रति कूलाम है, या एम्पियर है, या वोल्ट इंटू मीटर है। क्या है जी? तो मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E= क्या होता है? F/Q होता है। ठीक है। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका हो जाएगा जी। तो न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए जी, दूसरा कह रहा है एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, ये बात मैं पहले ही अब बहुत बार ये बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना। देखिए, ये बातें मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई कोई भी कण इस प्रकार गतिशील अवस्था में होता है, इस तरीके से गति करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, तो ये नहीं होगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा जी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों उत्पन्न करेगा। बात आप समझ गए। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने फिर से तीसरे पर। तीसरा हमारा कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। मतलब यदि संधि संयोजित हो। कह रहा है कि पीएन संधि में जो विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। तो अग्रदिशीक बायस में, या पश्च दिशीक बायस में, या बायस में ही नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखेंगे, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अग्रदिशीक जो होता है अपश्च दिशीक होता है, या इसे ही अग्रदिशीक को अग्र अभिनत के नाम से हम जानते हैं, अपश्च दिशीक को हम उत्क्रम अभिनत के भी नाम से जानते हैं, या पश्च अभिनत के भी नाम से हम जानते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। जो पीएन संधि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पता नहीं आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप जब पीएन संधि डायोड पढ़िएगा तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि ये 2 डायोड होता है, 2 संधि होता है, एक पी संधि होता है, एक एन संधि होता है। ठीक है ना। तो जब पी एन संधि अग्र अभिनत में क्या होता है कि पी एन संधि डायोड दोनों होते हैं, इसमें हम एक सेल या बैटरी द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं और इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जो पी एन संधि जो अग्र अभिनत में ना सेल से या बैटरी से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं, तो मतलब इसमें धारा तो उत्पन्न होता है, अग्र अभिनत में धारा उत्पन्न होता है अधिक मात्रा में, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है।
अब बायस नहीं कह दिया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है अग्रदिशिक में होता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है पीएन संधि डायोड की विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। तो बताइए इसमें तो धारा बहेगा ही नहीं, ये तो कह दिया बायस में ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, मतलब अग्रदिशिक जो बायस है इसमें धारा बहता है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन अग्रदिशिक बायस या आप कह सकते हैं अग्र अभिनति। तो ये हमने इतना देख लिया। आते हैं जी अगले अपने प्रश्न पे। देखिए अगला हमारे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, वोल्ट होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। तो ये बात आपको पता है, तो मैं बता दूं कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमें दो यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए फिर से कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कौन सी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, अदिश राशि या सदिश और अदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे भैया, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कौन सी राशि होती है? वो एक सदिश राशि होती है। वो कौन सी राशि? सदिश राशि, ठीक। अगला आता है चांदी का परावैद्युतांक होता है। चांदी का परावैद्युतांक जो होता है वो याद रखेंगे कि जो चांदी का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है जी, ठीक है ना, अनंत होता है। 0 तो ये नहीं होगा, 1 + 1 ये भी नहीं होगा, 1 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनंत लिख रहा है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक सबसे पहली बात हमने इतने क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव 6 जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ से अब आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। अब मेरा तो यही सजेशन भी रहेगा कि सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए प्रश्न हैं। तो देखिए कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिमी दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे कह दिए इतने 1 माइक्रोफैरेड के 1 माइक्रो कूलाम का दो विपरीत आवेश हैं, ठीक है ना। इसको इतने मिमी 2 सेमी मिमी की दूरी पर रखा गया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कह रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, दो आवेश हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका है 1 माइक्रो कूलाम आवेश, इस पर भी 1 माइक्रो कूलाम आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मिमी, ठीक है ना, 2 मिमी है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सिंपल सी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा P = 2QL, आपका निकल जाएगा। केवल यहाँ पे माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब मिमी को मीटर में चेंज कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा जी। इसमें कोई हार्ड नहीं है, सब जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब इन सभी पर प्रश्नों को देखूंगा ना, जैसे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनली जल्द से जल्द आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल का एक सीरीज स्टार्ट किया जाए और उस पर कंसिस्टेंट न्यूमेरिकल के लिए हम विशेष कर ध्यान दें। और केवल मैं ही नहीं, आप सब, हम सब मिलकर और ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा जी। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान यहाँ से निकल जाएगा, Q का मान हम यहाँ से रख लेंगे, L का मान ये 2L का ही मान, ये जितना भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, ऐसे कुछ। अगला आता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है μ0 × ε0 का मान होता है। अब क्या होता है जी μ0 × ε0 का मान, ये आपको बताना है। फिर से विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ये आपको बता देना है। नहीं याद है? विद्युत, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, आपको तो ये तो बात पता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स φ = E/ds, यही ना होता है जी, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे φ = E/ds हो गया। ये φ क्या है? विद्युत फ्लक्स है, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो संबंध है। अगला कहता है संधारित्रों की धारिता के परिभाषित कीजिए। धारिता का परिभाषा आप जानते हैं ना, सिंपल सा है, वही आप लिख दीजिएगा।
C इक्वल टू Q बाई V होता है, मतलब किसी संधारित्रों की मतलब किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सब हमने कराया हुआ है, मुझे पता है आप सभी को ये पढ़े होंगे तो याद भी होगा। कह रहा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रो फैरेड संधारित्रों की धारिताओं की संधारित्रों के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान हमें कह दिया है। अब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है जी? स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV², यही ना होता है जी, ये फॉर्मूला होता है हाफ CV²। देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट दे दिया है, मतलब V का मान हमें दे दिया है 2 वोल्ट और C का मान दे दिया है संधारित्र का मान दे दिया 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने का 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे, हमारे निकल जाएगा जी। निकल नहीं जाएगा? अरे आप निकाल भी तो सकते हैं हाफ। और C का मान आप देखेंगे, C का मान कितना है? 10 × 10⁻⁻⁶। अब V का मान है 2, भी जो विभव का मान है 2 का वर्ग है ना, तो 2 × 2 हम लिख सकते हैं। 2 × 2 वर्ग का मतलब 2 × 4 या 2 × 2 लिख दें। अब देखिए 1 2 से 1 2 तक कैंसिल हो गया और 2 10 में गुणा हो जाएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? U इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे जब हम कराएंगे ना, आप निश्चिंत रहिए, सब न्यूमेरिकल सब हम सिखाएंगे आपको। बस केवल आप अभी देख लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पे पूछे जा रहा है। अगला आता है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो ये सभी है, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक विभव मतलब किसी चालक, या हम कह सकते हैं किसी चालक का वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा परिभाषा है। अच्छा यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि देखिए पहला एक यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे तो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, मतलब ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल 2 पूछ लिया है। तो न्यूमेरिकल देखिए 3 में से 2 तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये बात आप भूलिएगा नहीं। न्यूमेरिकल नहीं याद करेंगे, केवल परिभाषाएं, नियम, डेरिवेशन याद रखेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी आपको ध्यान देना है। अगला आता है विद्युत फ्लक्स को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला करें एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है? 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है 2 नंबर में। ये आपसे इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल सबसे पहला आपको देखिए एक मिल गया। फिर से आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, 2 कमियां आपको लिखना है। बताइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए भैया पूछा जा रहा है। फिर से कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा पे आते हैं एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, मतलब व्यंजक का निगमन कीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कह रहे हैं कि एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कार्यफलन इतना है, तो उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए समस्तव्य विभव कितना है? 2.5 वोल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक कहा गया आपका न्यूमेरिकल आ गया। तो देखिए आपसे 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे एक पूछ लिएगा, एक यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं केवल यहाँ पे एक और चीज़ ये भी फोकस कराना चाहता हूँ, ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को देखने को ये मिलता है वो न्यूमेरिकल पे तो ध्यान ही नहीं देते। जब न्यूमेरिकल की वीडियो आती है उनको लगता है भैया ये तो हलवा है, ठीक है ना, ये तो कोई काम लायक नहीं है, हमें देखना नहीं है। तो भैया देख लीजिए न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए हमारा ग प्रश्न आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब VVI है, ये सभी आपसे पूछ लिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में।
अगला कह रहे हैं प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्मों में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन को 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पदार्थों का अपवर्तनांक पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, इस पर हम एक क्वेश्चन कराएंगे जी। अगला आता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का स्थापित कीजिए। मतलब अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव आपको स्थापित करने को कह रहा है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पता है ये आपको। अगला करें एक उत्तल लेंस की देखिए 15 सेमी दूरी पर एक बिंदु। अच्छा यहाँ पे देखिए ये एक न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल है ना जी। देखिए ये आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ लिया परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और इसकी तुलना अपवर्तीय दूरदर्शी से कीजिए। मतलब परावर्तीय दूरदर्शी पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अगला आता है आप YouTube पे लिखेंगे ना परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, पर पुरानी वीडियो मिलेगी। अभी कुछ दिनों बाद ये भी आपको कराया जाएगा जब इस चैप्टर पे हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में ये टॉपिक कराए जाएंगे परावर्तीय दूरदर्शी। इससे पीछे वाले सभी टॉपिक करा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे फिर से एक हमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है हमें। तो देखिए न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है पीएन संधि डायोड, देख लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड के लिए अवक्षेप परत का सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और अन्वलोप भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनति के लिए संधि डायोड का अभिलक्षण वक्र खींचिए। मतलब सिंपल सी बात है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला देखिए बोहर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। आपको तो पता है बोहर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर वाला ये सभी टॉपिक है। अगला हमारा आता है, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए और इसकी धारिता कैसी बढ़ाई जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा खासकर मैं आपको बता दूं ज़्यादातर पेपर में देखने को ये मिलता है कि एक तो आपको डेरिवेशन कहेगा और उसके नीचे अथवा में आपको एक न्यूमेरिकल देगा, दोनों में से एक कोई करना होता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक आपको डेरिवेशन दे दिया, एक आपको नियम कह दिया, दोनों में से कोई एक कीजिए। किरचॉफ मतलब वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम का उल्लेख कीजिए और उसकी परिपथ बनाकर समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है जी। मतलब किरचॉफ का नियम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको तैयार करने हैं। क्योंकि ऑप्शन में क्या दे ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है ना, कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन आ जाए। चलिए जी अगला यहाँ पे हमारा आता है कि गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के प्लेट पर आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये पता है कहाँ पे है, गॉस का प्रमेय का उल्लेख। पहले बात गॉस का प्रमेय लिखना है और उसके बाद जो यहाँ पे कह रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे तार, मतलब गॉस का जब प्रमेय पढ़ेंगे ठीक है ना, तो उसमें आपको गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग होता है वो भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। या तो ये लिखे या आपको देखिए यहाँ पे एक नीचे न्यूमेरिकल दे दिया है। पहली बात चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। देखिए पहली बात परिभाषा पूछ लिया, उसके साथ साथ इसका मात्रक पूछ लिया और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी ऐड करके दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट है जी, देख रहे हैं ना। अब 5 नंबर में आपसे पूछ लेगा। अगला यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे आता है कि प्रवर्धन क्या है, ठीक है ना। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जन प्रबंधक में कि यदि किसी धारा यदि आधार धारा में 5 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है तो धारा लाभ का अल्फा और बीटा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें धारा लाभ का जो कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, एक न्यूमेरिकल ही है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। या तो वो कीजिए या आपसे यहाँ पे कह दिया कि जो दोलित्र क्या होता है और उपयुक्त परिपथ बनाते हुए दोलित्र के की भांति ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी कार्यविधि का जो क्या कीजिए उल्लेख कीजिए। तो ट्रांजिस्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोनों में से कोई आपको एक कर देना है।
अब देखिए फिर से आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सभी 5 नंबर हैं, अथवा में जो भी दे रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे 5 नंबर में दे दिया आपको कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का एवं शिखर मान में संबंध कीजिए। मतलब वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध है ये आपको बता देना है। या फिर से न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर देता है, बट फिर से यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कह दिया और उपचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के अंतर फिर से लिखना है और ट्रांसफार्मर के जो ऊर्जा क्षय के कारणों का भी उल्लेख करना है। तो ये हुआ आपका टोटल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आपके प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इन सभी प्रश्न पत्रों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रकार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था इस 2025 के लिए मॉडल पेपर कराइए, तो देख लीजिए ऐसा ही मॉडल पेपर है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस पेपर से आपको 2 चीज़ें समझने वाली बात है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको न्यूमेरिकल पे देखिए ये जो कंसिलेशन होता है, देखिए यहाँ पे जो बात बताई जा रही है अंतिम में, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। न्यूमेरिकल पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। चैप्टर वाइज अभी आपके पास समय कम है तो VBI टॉपिक पर ध्यान दीजिए। और तीसरी बात, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही तीनों से हमें नंबर मिलने वाले हैं। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता है, न पता है तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के आपको नोट्स दिया जा रहा है जिसमें चैप्टर वाइज ओनली 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहली बात चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, उत्तर के साथ आपको दिया जा रहा है। फिर से इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 100 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ। उसके बाद आपको याद रखेंगे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली 99 में आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये बुक नहीं है, PDF नोट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट है बुक कहने लग रहे हैं, भैया बुक नहीं है, PDF नोट्स है जो व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड किए जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं कंबाइन करके, तो आपको 149 में ही मिल जाएगा, मतलब 149 में ही आपको दोनों मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपकी इच्छा वैसे आप ले सकते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आपको फिर से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मिलेगा, फिर से इंपॉर्टेंट जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो ये इतने सभी कुछ आपको ओनली 149 में दिया जा रहा है दोनों सब्जेक्ट का, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे है, तो उसमें मैसेज करके ले लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छे से कोई न्यू सेट के साथ, न्यू मॉडल पेपर के साथ। और किसका आपको मॉडल पेपर देखना है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारा टेलीग्राम है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।